42 दिन तक अब ब्रह्मांड में मंगल का ही डंका बजेगा। एक साल बाद 16 नवंबर को अपनी ही वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे मंगल और 28 दिसंबर तक रहेंगे महाबली बनकर। मंगल ग्रह कई राशियों की पलट देंगे किस्मत और खोल देंगे भाग्य के बंद दरवाजे। मंगल अगर मजबूत हो तो जीवन में होता है मंगल ही मंगल। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे 42 दिन अब ब्रह्मांड में ग्रहों के सेनापति मंगल का डंका बजेगा। आप तारीख नोट कर लीजिए। ये बात मैं डंके की चोट पर इसलिए कह रहा हूं कि एक साल के बाद मंगल ग्रह अपनी ही वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी ही वृश्चिक राशि में आते ही महाबली हो जाएंगे, अत्यंत पावरफुल हो जाएंगे। 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक पूरे 42 दिन मंगल ग्रह कई राशियों पर मेहरबान रहेंगे। मंगल जब पावरफुल हो जाते हैं तो आपके रास्ते की तमाम बाधाएं, तमाम हर्डल्स दूर कर देते हैं। जीवन में मंगल ही मंगल कर देते हैं। कुंडली में अगर मंगल मजबूत स्थिति में बैठे हों तो वह व्यक्ति सारी उम्र शान से जिंदगी जीता है और शत्रु लाख साजिशें रचकर भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। मैं हिमाचल गवर्नमेंट में ऑफिसर रहा हूं। मैंने कई नेताओं की कुंडलियां देखी हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स की कुंडलियां देखी हैं। जिन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली में मंगल का डंका बजता था, उन्होंने राजनीति में और प्रशासन में अपनी एक अलग दबंग पहचान बनाई और कई मील पत्थर स्थापित किए। कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल जब देने पर आते हैं तो हमें मजबूत इच्छा शक्ति देते हैं, बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता देते हैं, जीवन में जोखिम रिस्क लेने का जज्बा देते हैं और बुलंदी के शिखर पर कामयाबी का झंडा गाड़ने का जुनून भी देते हैं। यही मंगल ग्रह अब 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक महाबली होकर अपनी पूरी ताकत इस ब्रह्मांड को दिखाने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा का, साहस का, शौर्य का, शक्ति का, परिश्रम का, भाई का और भूमि का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव पर और उसके व्यवहार पर सीधा असर डालते हैं। कुंडली में मंगल शुभ जगह पर विराजमान हो तो राजयोग दिलाते हैं, उस व्यक्ति में जोश और उत्साह का संचार करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। यानी मंगल अगर आप पर मेहरबान हो तो जीवन में हर तरफ मंगल ही मंगल होता है। लेकिन कमजोर या अशुभ मंगल जिंदगी में अमंगल का विष भी घोल देता है। वैसे तो मंगल ग्रह को ज्योतिष में एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन जब मंगल शुभ होते हैं तो व्यक्ति को साहसी बना देते हैं। सेना में, पुलिस में, प्रशासन में बहुत एक अच्छी पोजीशन तक ले जाते हैं। अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं। मंगल ग्रह एक निश्चित अवधि में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं। अब 16 नवंबर को वह एक साल के बाद अपनी ही वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेष राशि और वृश्चिक राशि ये मंगल की अपनी राशियाँ हैं और मंगल ग्रह मकर राशि में अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। यानी मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, कर्क राशि जो है वो मंगल की नीच राशि है। मंगल ग्रह के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही जिन राशियों का डंका बजना शुरू हो जाएगा, उन राशियों का जिक्र मैं अपनी इस पोस्ट में करने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपकी राशि भी उन भाग्यशाली राशियों में शामिल हो जिनका भाग्योदय होना तय है। साथ ही इस पोस्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मंगल ग्रह को कैसे मजबूत किया जा सकता है। 16 नवंबर से 42 दिन के लिए जिन राशियों पर मंगल ग्रह मेहरबान रहने वाले हैं, उनमें पहली जो भाग्यशाली राशि है वो वृषभ राशि है। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में मंगल का ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में सफलता मिलेगी। यदि कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें लाभ होगा। कहीं से अचानक पैसा मिल सकता है। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कामयाबी मिलेगी। मैरिड लाइफ की जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो सुखदायी रहेगी, आनंदपूर्ण रहेगी। और जो वृषभ राशि के लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, बिजनेस में फायदा होगा, धन लाभ का योग बनेगा। जीवन में कई तरह के बड़े पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे
और नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि सिंह राशि है। मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, अपनी ही राशि में जो आना है, ये सिंह राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। और प्राइवेट जॉब करने वालों को बेहतर पैकेज पर कहीं दूसरी जगह से ऑफर आ सकता है। प्रमोशन के योग बनेंगे, मनचाही जगह पर ट्रांसफर के योग बनेंगे और मैरिड लाइफ जो है वो बेहतर होगी। घर में किलकारी भी गूंज सकती है। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो सपना साकार हो सकता है। अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अपने ऑफिस में आपको जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, पूरी आपको उनकी कोऑपरेशन मिलेगी, जिससे मन आपका आपके अंदर एक इंथ्यूजियाज्म से आप भरे रहेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तीसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों को बिजनेस में और कैरियर में उम्मीद से बढ़कर सफलता मिलेगी। साथ ही कोई वाहन, कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। और कन्या राशि के लोगों का कैरियर शिक्षा और मार्केटिंग से अगर जुड़ा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा है, अगर मीडिया मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से अगर जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी आपको अच्छा लाभ दे सकती है। चौथी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है, जिसमें 42 दिन अब मंगल रहने वाले हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि मंगल अपने घर में 42 दिन रहेंगे और वृश्चिक राशि वालों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। वृश्चिक राशि वाले इस अवधि में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का ये सबसे शानदार मौका आपके पास रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपको फायदा होगा। कैरियर आपका नई उड़ान भरेगा। खासतौर पर राजनीति में सक्रिय लोगों को बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यापार से लाभ मिलने के योग बनेंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है और जो मंगल है कुंभ राशि वालों को बहुत ही पॉजिटिव नतीजे देंगे। आपका ऊर्जा, आपकी उत्साह, आपका जुनून, आपका जज्बा देखने लायक रहेगा और आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। विल पावर आपकी बढ़ेगी। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा। रुके हुए काम अब तेजी से सिरे चढ़ने लगेंगे। आपकी तमाम बाधाएं एक एक दूर होती चली जाएंगी। जो योजनाएं पाइपलाइन में हैं वो इंप्लीमेंट स्टेज पर आ जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। नई गाड़ी भी आप ले सकते हैं और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा होगा। कामकाज का आपका दायरा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। छठी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। मंगल के गोचर से धनु राशि वालों को आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। इस समय आपको बिजनेस में अच्छा लाभ हो सकता है और साथ ही इस समय विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और सामाजिक स्तर पर आपका सोशल जो सेक्टर है उसमें आपको नई प्रतिष्ठा मिल सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनके जीवन में कोई बड़ा सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। ये थी भाग्यशाली राशियां जिन पर मंगल 42 दिन मेहरबान रहने वाले हैं। और मैं चलते चलते बता दूं कि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए 2-3 उपाय हैं। हमें कोई भी हम इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से जा रहे हैं तो शहद खा करके निकलना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाकर आपको लाल रंग का सेब या अनार चढ़ाना चाहिए और मंगलवार के दिन आपको मसर की जो दाल है वो दान करनी चाहिए। इससे मंगल आप पर मेहरबान रहेंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।